हेलो बच्चों, तो आज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 5 जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उसको कैसे सॉल्व करना है और आसान वे में कैसे सॉल्व करना है इसको समझते हैं। ठीक है, जो बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है कि वर्ड प्रॉब्लम में उसका इक्वेशन कैसे बनाना रहता है, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, जैसा आपको मालूम है। ठीक है, तो आज हम लोग वही चीज़ समझने की कोशिश करेंगे कि इक्वेशन कैसे बनाना है आपको। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन बनाओगे तो ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो कभी कभी ये होता है कि इक्वेशन बना ही नहीं पाते, इसकी वजह से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता। तो मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ जिससे आपको समझना है किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको कैसे सॉल्व करना है, इक्वेशन कैसे बनाना है। ठीक है, तो इसमें मैं सिर्फ आपको इक्वेशन बनाना ही सिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे दिया है, आउट ऑफ 550 किलोमीटर विशाल ट्रैवल सर्टेन डिस्टेंस बाय बस एंड रिमेनिंग डिस्टेंस बाय कार। तो जब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़ा दिखे ना तो समझ जाने का क्वेश्चन किसका है, लीनियर इक्वेशन का। बात समझ में आया? ऐसा 4-5 लाइन का क्वेश्चन दिखे ना बड़ा सा बिग, तो समझ जाने का क्या है, लीनियर इक्वेशन। आप देखो यहाँ पे क्या दिया है, ये डिस्टेंस वाला। तो ये जो क्वेश्चन है ना, डिस्टेंस आ गया, इसमें ट्रैवल किया गया, तो ऐसा क्वेश्चन आया तो समझ जाने का क्या फार्मूला लगने वाला है, आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू स्पीड होता है। या तो ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर आप टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया। ठीक है, या इसको ऐसा भी लिख सकते हो, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम डिस्टेंस हो गया। ठीक है, इसको 3 तरीके से लिखा जा सकता है, ये बात आपको समझना होगा। ठीक है, समझ में आया? ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। एक फार्मूला बस इतना याद कर लो, अब इससे ये तीनों फार्मूला बना सकते हो। आप कितना माइंड में होना चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो सवाल की तरफ, जैसे हमको मालूम पड़ गया इतना बड़ा क्वेश्चन है तो लीनियर इक्वेशन ही हो सकता है। तो फिर क्या करना है, आउट ऑफ 55 किलोमीटर 550 किलोमीटर क्या बोला है, टोटल कितना है, 555 किलोमीटर है, जिसमें विशाल जो है ट्रेवल करता है, कुछ डिस्टेंस बस से ट्रेवल करता है और जो रिमेनिंग डिस्टेंस है उसको किससे ट्रैवल करता है, कार से करता है। फिर क्या बोला है, बस ट्रेवल एट एवरेज ऑफ स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर। जो बस का जो स्पीड है वो कितना दिया, 90 किलोमीटर दिया है। ठीक है, और क्या बोला है, उसके बाद एवरेज स्पीड ऑफ द कार, और कार का जो स्पीड बोला है, जो कार वाला पार्ट है उसको मैं ले लेता ग्रीन कलर से, ये कार वाला पार्ट है, कार वाले को कितना है 75 किलोमीटर के हिसाब से जा रहा है। और टोटल टाइम कितना ले रहा है इसको, टाइम देखो बच्चों यहाँ पे दिया है, टाइम जो है 8 घंटा टोटल टाइम लग रहा है। ठीक है, टोटल टाइम कितना लग रहा है, 8 घंटे टोटल टाइम लग रहे हैं। यानी बस से कुछ टाइम ले रहा है, कुछ टाइम मान के चलो T1 ले लो, ये जो बस से ले रहा है। ठीक है, और T2 जो कार से ले रहा है, T2 किससे ले रहा है, कार से ले रहा है। तो टोटल टाइम मिलकर इसमें कुछ लिया होगा, इसमें कुछ लिया होगा, दोनों मिलकर कितना हो रहा है, 8 घंटा, 8 आवर्स पूरा हो रहा है। समझ में आया? तो टोटल टाइम कैसे आ रहा है, इससे आ रहा है, इससे आ रहा है, दोनों मिलकर कितने हो रहे हैं, 8 आवर्स आ रहे हैं। ये बात आपको समझ में आया? अब टोटल डिस्टेंस की बात करता हूँ, तो टोटल डिस्टेंस क्या है, 550 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है। मान के चलो कुछ डिस्टेंस जो होगा किसने ट्रैवल किया होगा, जैसे यहाँ पे दिया है कुछ डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है कार ने किया है, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया है बस ने किया है। और फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस दैट विशाल ट्रैवल बाय बस। तो ये फाइंड करना है, डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है विशाल ने बस के जरिए, वो फाइंड करना है। तो मैं ले लेता हूँ कि विशाल ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसको क्या ले लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय विशाल। जो विशाल वाला बंदा उसके जरिए लिए हमने उसको ले लिया, x ले लिया। ठीक है, तो किससे, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस, सॉरी बस के जरिए ना, विशाल ट्रेवल्ड बाय बस। यहाँ पे डायरेक्ट मैं शॉर्ट में लिखता हूँ बस, बस से जो ट्रैवल किया गया है ना, आप उसको सेंटेंस बना लेना। क्या बनाओगे सेंटेंस, विशाल ट्रेवल्ड बाय बस, है ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस। तो बस से क्या ट्रैवल किया डिस्टेंस, उसको ले लिया x किलोमीटर, इसको क्या ले लिया, x किलोमीटर ले लिया। ठीक है, मान के चलो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस था, इस डिस्टेंस में बच्चों जो है आपका ये पार्ट बस से कर लिया, फिर बाकी जो रिमेनिंग पार्ट था ये आपका कार से कर लिया। ठीक है, बस से जो किया इसको x ले लिया और कार से जो किया उसको y ले लिया। तो बस से क्या किया, x ले लिया, और कार से जो हमने ले लिया, कार वाला जो पार्ट है उसको क्या ले लिया, y किलोमीटर ले लिया। तो टोटल डिस्टेंस कितना बोला है, 550 किलोमीटर बोला है। तो हमने क्या ले लिया, x प्लस y इक्वल टू 550। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे बाय फर्स्ट कंडीशन, लिख के ये लिख दोगे। एज्यूम कैसे करना है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस इक्वल टू x आ गया, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इक्वल टू y आ गया। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ये आ गया आपका टोटल डिस्टेंस, ये बस का वाला, ये आ गया कार वाला, और दोनों सम कर दो तो कितना आ गया, 550 आ गया, है ना, 55 आ गया। अब सेकंड कंडीशन आ जाते हैं। सेकंड कंडीशन में बोला टाइम दिया आपको, जैसे मैंने बता दिया टाइम दिया, पहला टाइम दूसरा टाइम। अब देखो टाइम का फॉर्मूला यहाँ से लेंगे। अब टाइम कैसे मिलता है, देखो ये वाला फॉर्मूला है, डिस्टेंस को डिवाइड कर दोगे सम से, क्या निकल के आता है, टाइम निकल के आता है। डिस्टेंस को डिवाइड कर दोगे किससे,
स्पीड से, है ना, सम बोल रहा हूँ वहाँ पे, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, बोलो, पहला वाला टाइम निकल के आ जाएगा। तो डिस्टेंस क्या था, तो आपने बोला डिस्टेंस जो था एक्स था, किससे डिवाइड करना है, स्पीड से। तो बस का स्पीड कितना है आपका 60 किलोमीटर, तो यहाँ लिख दो 60। फिर उसके बाद इसका स्पीड कार का y किलोमीटर, है ना, इसका क्या डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस है y किलोमीटर, ठीक है। तो ये y हो गया, किससे डिवाइड करोगे, कितना स्पीड था इसका, देखो 75, तो इसको डिवाइड करोगे आप 75 से, ठीक है। और टोटल टाइम कितना लग रहा है 8 आवर्स, तो यहाँ लिख दोगे 8। समझ में आ गया। अब इसको आगे सॉल्व करना आपको, तो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 75 क्रॉस मल्टीप्लाई करो इस तरह से, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। और ये हो गया 68। अब ये दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई होने के बाद कर लो पहले मल्टीप्लाई, 60 मल्टीप्लाई 75, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पे आ जाएगा, तो आप करोगे 75 x 60y, अभी 8 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 75, ठीक है। आप इस तरह से पूरा मल्टीप्लाई कर लो, है ना, ये आपको कर लेना है। तो आपको समझ में आया कैसे करना था, यहाँ पे पूरा इक्वेशन बन जाएगा, जो कैंसिल हो सकता है किसी के टेबल से, आप कैंसिल भी कर सकते हो। तो कोई यहाँ पे किससे कटेगा, 15 से कट सकता है, तो मैं इसको और शॉर्ट कर सकता हूँ अगर चाहूँ तो, देखो और शॉर्ट कर सकता हूँ ना। ये पूरा का पूरा मैंने उठा के कहाँ ला दिया, यहाँ पे ला दिया, देखो यहाँ पे ला दिया। अब अगर सॉल्व हो सकता है तो और सॉल्व कर लो, किससे सॉल्व करोगे, 15 से करो, 15 5 जा, 15 4 जा, और 15 4 जा, हो गया। अब ये दोनों मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया, ये हो गया 8, और ये कितना हो गया 15 150 300, 300 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो तो एक नया इक्वेशन बन के आ गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे इक्वेशन बनाना आपको। फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन सेकंड पे आ जाता हूँ। अब देखो क्वेश्चन सेकंड पे, जैसे मैंने बोला, याद रहेगा ना आपको, दोनों टोटल टाइम बोला, तो पहले वाला टाइम बस वाला कितना हो गया t1, दूसरा वाला t2, है ना। अब ये किसके बराबर है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कहाँ से आया, ये फॉर्मूले से आया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से आया, है ना। सेकंड वाला डिस्टेंस अपॉन स्पीड जो आएगा, यहाँ पे स्पीड आएगा, ठीक है। तो वो कर लेना आप, समझ में आ गया। तो चलो आगे देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है आपका, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 97, दो नंबर का सम क्या है, 97 है। इफ द ग्रेटर नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर, द क्वेश्चन इज 7 एंड रिमाइंडर इज 1। सबसे पहला इंफॉर्मेशन जो दिया है, द सम ऑफ टू नंबर, पहला नंबर हमने ले लिया x ले लिया, दूसरा नंबर ले लिया y ले लिया, ठीक है। तो पहला फर्स्ट सेकंड ले लिया, दोनों का सम कितना बोल रहा है, 97। क्या बोला है, फाइंड द नंबर्स, इसमें द टू नंबर्स, द ग्रेटर नंबर बोला है, तो ग्रेटर नंबर स्मॉलर नंबर ले लेता हूँ ना। ग्रेटर नंबर को हमने ले लिया, चलो ग्रेटर को g से लेता हूँ, x ले लिया, स्मॉलर को मैं y ले लिया, ठीक है। अभी समझ में आएगा, ग्रेटर को x ले लिया, स्मॉलर को, ऐसा अज्यूम करके आपको लिखना पड़ेगा, कंसीडर दैट ग्रेटर नंबर इज x एंड स्मॉलर नंबर इज y, ऐसा करके लिख देना। फिर ग्रेटर नंबर क्या हो गया, x हो गया, स्मॉलर नंबर क्या हो गया, y हो गया, इतना समझ में आ गया। फिर उसके बाद बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, ये आने के बाद द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन बाय, सॉरी, द सम ऑफ टू नंबर इज 97, द सम ऑफ टू नंबर कितना बोला है, 97 बोला है। तो दोनों नंबर का सम कर लो, तो ये हो गया x प्लस y 97। तो बाय फर्स्ट इंफॉर्मेशन ये बन गया आपका पहला इक्वेशन बन गया यहाँ पे, ठीक है। ये पहला इक्वेशन, इसके अंदर जो पहला इक्वेशन कौन सा बना था, ये वाला बना था, और दूसरा इक्वेशन जो मैं लास्ट में बनाया था, ठीक है। यहाँ भी ये पहला इक्वेशन आपका बन के तैयार हो गया, इतना समझ में आ गया। अब सेकंड बोला है, तो सेकंड के लिए एक फार्मूला लगेगा, वो आपको याद होना चाहिए। क्या फार्मूला लगेगा मैं बताऊंगा लिखते वक्त। क्या बोला है, इफ द ग्रेटर नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर, है ना। तो अगर ग्रेटर नंबर को डिवाइड किया जाए स्मॉलर नंबर से, ठीक है, तो ग्रेटर, यहाँ पे फार्मूला लगेगा, देखो यहाँ पे आएगा आपका, ये आएगा डी, यहाँ पे आएगा डिविडेंड, डिविडेंड, और यहाँ पे आएगा डिवाइजर, यहाँ आएगा क्वेश्चन, और यहाँ पे आएगा रिमाइंडर, ठीक है। यहाँ डिवाइजर आएगा, डिविडेंड, डिवाइजर, क्वेश्चन और रिमाइंडर, ठीक है। डिविडेंड क्या बोला है यहाँ पे, इफ द ग्रेटर नंबर इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर नंबर, किसको डिवाइड किया जा रहा है, तो आप बोलोगे ग्रेटर नंबर। और ग्रेटर नंबर क्या है हमारे पास, तो ग्रेटर नंबर हमारे पास यहाँ पे है x, ठीक है, इसलिए डिवाइडेंड की जगह पे क्या लिखोगे x। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट रिमाइंडर, ठीक है। तो यहाँ पे x आ गया, ठीक है। x आने के बाद अब x को किससे डिवाइड किया जा रहा है,
स्मॉलर नंबर से यानी कि डिवाइजर से, तो डिवाइजर क्या है हमारे पास y, ये हो गया। अब जैसे डिवाइड किए तो क्वेश्चन कितना आ रहा है 7, तो क्वेश्चन कितना आ रहा है देखो, क्वेश्चन दिया है 7, तो यहाँ पे q की जगह पे क्या लिखोगे 7 लिख दोगे, एंड रिमाइंडर इज 1, और 1 यहाँ लिख दोगे, यहाँ पे लिख दोगे 1, ठीक है। अब इक्वेशन बना दो, ये हो गया 7y इधर आया तो x माइनस 7y इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर सेकंड, ये आपका बन के तैयार हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट आ गया, इक्वेशन सेकंड आ गया। तो ऐसा क्वेश्चन जो रहता है रिमाइंडर क्वेश्चन, तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा तो याद रखो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ये समझ के रखो आप। अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं होगा तो नहीं होगा। इसी तरह ये वाले क्वेश्चन के अंदर आपको ये तीनों फार्मूले याद होना चाहिए, ज़रूरत के हिसाब से आपको उसका यूज़ करने आना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया है आपका, क्या दिया है, द सम ऑफ 2 नंबर्स, क्या दिया, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज 121, ठीक है। देखो अब इस टाइप का भी क्वेश्चन आ गया, या तो ये क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन रिमाइंडर, तो भी लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन रहेगा, याद रखना। और अगर ये आएगा इंटरचेंजिंग वाला डिजिट वाला आ गया, तो भी ये क्वेश्चन किसका रहेगा, ये भी याद रखना, लीनियर इक्वेशन का ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये टाइप सब में किसमें है, लीनियर इक्वेशन का टाइप है। यानी मैं 3 टाइप बताया, या तो क्वेश्चन बहुत बड़ा होगा, ठीक है, या फिर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा इंटरचेंजिंग डिजिट वाला, या फिर यहाँ पे जो बताया मैंने क्या है क्वेश्चन रिमाइंडर वाला। तो ये सब टाइप किसका, लीनियर इक्वेशन का टाइप है, ठीक है। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द रिमाइंडर ऑब्टेन बाय, और इसके अलावा भी एक क्वेश्चन और मैंने बताया था, याद है आपको, है ना, बोर्ड और स्ट्रीम वाला, वो भी क्या है लीनियर इक्वेशन का, मगर उसमें भी 2 कंडीशन देना चाहिए। बड़ा क्वेश्चन होएगा अगर बोर्ड स्ट्रीम वाला क्वेश्चन, और बड़ा क्वेश्चन होगा, ठीक है, क्वेश्चन बहुत बड़ा रहेगा, 4-5 लाइन कम से कम, और 2 कंडीशन देगा, तब समझ जाने का वो भी क्या है लीनियर इक्वेशन का है, बोर्ड स्ट्रीम वाला क्वेश्चन। उसका क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है तो मैंने हॉट क्वेश्चन में कराया, वो भी देख सकते हो। और ये जो क्वेश्चन है 2 डिजिट नंबर वाला, 3 डिजिट नंबर वाला भी क्वेश्चन कराया मैंने हॉट क्वेश्चन में, वहाँ से आप जाके इसको भी चेक कर सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मैंने करा दिया है, जो आपका चैप्टर है, ये पहला चैप्टर का है ना। ये क्वेश्चन भी नवनीत के पेपर सॉल्यूशन में मैंने शायद कराया है, या किसी पेपर में कराया है, वो भी आप हॉट क्वेश्चन में चेक कर सकते हो, या नवनीत के क्वेश्चन नंबर 4 में चेक कर सकते हो, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट कराया है। चलो आगे देखते हैं हम लोग ये क्वेश्चन की तरफ, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग। अब 2 डिजिट नंबर, एक नंबर ले लो, मान के चलो यहाँ पे लेता हूँ 35, ठीक है। देखो ये होता है यूनिट प्लेस और ये होता है 10 प्लेस। ये क्या होता है यूनिट, यूनिट यानी कि 1, और ये होता है 10 मतलब 10, ठीक है। ये यूनिट प्लेस और ये 10 प्लेस, तो ये नंबर। अब इसको एक्सपांड करके अगर मैं लिखना चाहूँ इस नंबर को, तो कैसे लिखूंगा, तो आप बोलोगे ये जो है ये किससे बना है, 3 मल्टीप्लाई 10 से बना है, और ये किससे बना है 5 मल्टीप्लाई 1 किससे बना है, तो क्या बन जा रहा है 35 बन रहा है। तो 35 कैसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है 35, 3 का 10 से मल्टीप्लाई करो और 5 का 1 से मल्टीप्लाई करो, यानी मैं बोल सकता हूँ 3 का प्लेस वैल्यू क्या है 30 है और इसका प्लेस वैल्यू 5 है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया। अब अगर मैं बोलूँ 2 डिजिट नंबर लेना है ना, क्या बोला है 2 डिजिट नंबर की बात कर रहा है, तो पहला जो डिजिट है, डिजिट जो एट किस पे है यूनिट प्लेस पे। ये देखो ये क्या है, ये 10 प्लेस हो गया, जैसे मैंने बताया ये क्या हो गया यूनिट प्लेस, डिजिट एट 10 प्लेस। तो मैं लिखूंगा एज्यूम करूंगा, देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा, क्या करोगे एज्यूम करोगे, क्या एज्यूम करोगे डिजिट एट 10 प्लेस क्या है, उसको x ले लोगे। अब लिखोगे डिजिट एट यूनिट प्लेस, उसको ले लिया आपने y। इतना क्लियर हो गया। डिजिट जो है 10 प्लेस पे उसको x ले लिया, यूनिट प्लेस पे y ले लिया, तो जो नंबर बनेगा कुछ इस तरह से। यानी इसके प्लेस पे आप क्या ले रहे हो, सॉरी यहाँ पे जो है इसके प्लेस पे 3 के प्लेस पे, जो 3 के प्लेस पे क्या ले रहे हो आप, यहाँ पे आपने ले लिया x, और ये जो यहाँ पर है यूनिट प्लेस, यहाँ पे क्या ले लिया आपने y ले लिया, ठीक है। अब 10 का 10 ऐसे ही रहेगा प्लस और y मल्टीप्लाई 1, तो ये जो हो गया आपका 2 डिजिट नंबर आ गया, ये आ गया 2 डिजिट नंबर। ये समझ में आ गया आपको। अब 10x हो गया y, ये ओरिजिनल नंबर हमारा निकल के आ गया। कैसे मैंने ओरिजिनल नंबर बता दिया आपको, ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब इंटरचेंजिंग द डिजिट,
डिजिट कैसे बना मैंने बता दिया, यहाँ से ऐसा बन के आया। अब इंटरचेंज द डिजिट, इंटरचेंज करने के बाद, इंटरचेंज के बाद बोला है तो इंटरचेंज करोगे तो ये देखो 10 है ना, यहाँ पे लेके आ जाओ, है ना, तो ये हो जाएगा, ये देखो ये डिजिट को चेंज करना है, सॉरी 10 यहीं रखो और y को इधर ला दो, 10y और ये आ जाएगा यहाँ पर x। ठीक है, डिजिट को चेंज करने बोला था तो डिजिट जो है x का y पे कर दो, y का x पे कर दो। ठीक है, समझ में आया क्या बोला, x का y पे x पे, तो ये हो गया 10y प्लस x। ये आपका निकल के आ गया इंटरचेंज करने के बाद। तो इंटरचेंज करने के बाद बोला था मैंने, इंटरचेंज करने के बाद भी बना दिया। और जो इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर आया और पुराना वाला जो नंबर, ओरिजिनल नंबर, दोनों का सम कितना है 121 है। तो दोनों का सम यानी कि ये वाला और ये वाला दोनों का सम कितना 121, तो लिखो 10y प्लस x इक्वल टू 121। अब सम कर दो तो ये हो गया 11x 11y 121। इसको आप नंबर 1 दे सकते हो, है ना। इसको चाहो तो आप 11 से डिवाइड कर दो तो एक नया इक्वेशन बन जाएगा, है ना, बिना डिवाइड किए भी मैं बता रहा हूँ, ये पहला इक्वेशन बन गया आपका। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्या बोला, द डिजिट एट यूनिट प्लेस इज 7 मोर देन द डिजिट एट 10 प्लेस, ये बोला है, बट इसको मैं कर देता हूँ, चलो 11 से डिवाइड कर देता हूँ। जैसे 11 से डिवाइड करोगे x प्लस वाई और ये कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। इसको चलो नंबर 2 दे दो, इसको नहीं तो नंबर, इसको रहने दो, डायरेक्ट इसी को नंबर 1 दे दो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको। ठीक है, अब आ जाते इधर पे, ये हटा देता हूँ मैं। द डिजिट एट यूनिट प्लेस इज 7 मोर देन द डिजिट एट 10 प्लेस। यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो क्या है, यूनिट प्लेस पे क्या डिजिट था, यूनिट प्लेस पे हमने लिया था y लिया था। ठीक है, यूनिट प्लेस पे जो नंबर है, डिजिट जो है 7 मोर देन अ डिजिट एट 10 प्लेस, वो 10 प्लेस पे जो डिजिट है उससे कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। 10 प्लेस पे क्या है, x है, तो इससे y वाला कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। यानी कि अगर मैं जो 10 प्लेस पे डिजिट है ना उसके अंदर 7 ऐड करूंगा, है ना, तो इसके बराबर आएगा। वही दिया ना, द डिजिट एट यूनिट प्लेस इज 7 मोर देन डिजिट एट 10 प्लेस। 10 प्लेस पे जो डिजिट है उससे क्या है, यूनिट प्लेस पे क्या है, उससे कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। यानी 10 प्लेस वाला जो नंबर है उससे कितना ऐड करूंगा, उसमें 7 ऐड करूंगा तो किसके बराबर होगा, यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसके बराबर होगा। ठीक है, ये सेकंड हो गया। अब चाहो तो इसको इस तरह से लाओ, है ना, इसको इक्वेशन बनाना चाहो तो इक्वेशन बना सकते हो, कैसे बनाना है। ठीक है, x को इधर लाओ तो y माइनस एक्स आ गया इक्वल टू 7। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू -7। इस तरह से इक्वेशन नंबर आप सेकंड बना सकते हो, या फिर नहीं भी बनाओगे चलेगा, ये y की वैल्यू डायरेक्ट उठा के इसमें पुट कर दो तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह से आपको बनाना था, स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब यहाँ पे देख लो जरा, ये तो क्वेश्चन और लाया हूँ मैं, बहुत प्यारे क्वेश्चन है। तो पहले ये देख लो, एक्सप्रेस 10 वाला है, टेक्स 30 मिनट्स क्या दिया है, एक्सप्रेस 10 जो है 30 मिनट्स लेस लेता है फॉर अ जर्नी ऑफ 440 किलोमीटर इफ इट इज यूजुअल स्पीड इज इंक्रीज बाय 8 किलोमीटर द यूजुअल स्पीड। ठीक है, तो यूजुअल स्पीड मालूम करना, क्या मालूम करना, फाइंड इट इज यूजुअल स्पीड। तो यूजुअल स्पीड को क्या ले लिया आपने, x ले लिया। ठीक है, और क्या बोला है कि टाइम कितना लेता है, 30 मिनट्स कम लेता है अगर जर्नी कितना 440 किलोमीटर, इफ इट इज यूजुअल स्पीड इज इंक्रीज बाय 8 किलोमीटर पर आवर। अगर इसका स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाता है, पहले स्पीड ये था, अब न्यू स्पीड मान के चलो, जो नया स्पीड है 8 किलोमीटर बढ़ा दिया। तो जैसे 8 किलोमीटर स्पीड बढ़ा दिया तो क्या हुआ, तो उसका टाइम कितना हो गया, 30 मिनट टाइम कम लगने लगा। ये अपने को दिया है। ठीक है, तो कैसे करना देखना, समझना इसको। पहले बात अपने को फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, टाइम मिलता है। ठीक है, और क्या फॉर्मूला है, टाइम मल्टीप्लाई स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस होता है। ठीक है, देखो पहले जो डिस्टेंस था, डिस्टेंस क्या था, पहले जो डिस्टेंस है 440 किलोमीटर, ये 440 किलोमीटर है। यही डिस्टेंस को पहले कितने टाइम स्पीड में ट्रेवल करता था, x के स्पीड में ट्रेवल करता था। ठीक है, फिर जो डिस्टेंस है आपका, अब क्या हुआ, स्पीड बढ़ा दिया, डिस्टेंस तो क्या था आपका, सेम था, अब स्पीड बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया, x प्लस 8 कर दिया। अब स्पीड क्या कर दिया उसने, x प्लस 8 कर दिया, पहले से ज़्यादा बढ़ा दिया। अब जैसे स्पीड बढ़ाया तो टाइम कितना हो गया, कम हो गया। कितना मिनट टाइम कम हो गया, 30 मिनट। टाइम कितना कम हुआ, 30 मिनट में आ गया। ठीक है, समझ में आया। बट यहाँ पे क्या आएगा, ये 30 मिनट क्या डिफरेंस आया है, क्या है आपका डिफरेंस आया है। ठीक है,
पहले क्या लगता था, देखो ये क्या था, डिस्टेंस को किससे डिवाइड कर रहे हो आप, स्पीड से, और डिस्टेंस को स्पीड से जब डिवाइड करते हो तो क्या निकल के आता है, आपका टाइम निकल के आता है। तो पहले जो टाइम लगता था, बाद में जो टाइम लगता था, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना बोला, 30 मिनट कम हो गया, यानी 30 मिनट का दोनों के टाइम के बीच का क्या है, डिफरेंस है। तो इस तरह से ये बनाना था। अब देखो पिछला वाला जो मैंने क्वेश्चन बताया था स्पीड वाला, टाइम वाला, वो देखो बहुत बड़ा क्वेश्चन था। तो बड़ा क्वेश्चन देख के ही समझ में आ गया था किसमें आएगा, लीनियर इक्वेशन में। ये छोटा क्वेश्चन है तो देख के ही समझ जाओ किसमें है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर है। ठीक है, अब देखो ये हो गया। ठीक है, और लेस देन मोर देन जब बोलेगा ना, लेस देन मोर देन बोलेगा तो भी समझ जाने का है क्या है, लीनियर का, क्वाड्रेटिक का है। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा शॉर्ट क्वेश्चन में। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आ गया। ठीक है, अब ये हो गया 30। अब आगे कैसे सॉल्व करना आपको मालूम है, इसमें कॉमन निकाला जाता है, 440 कॉमन निकाली आपने। ठीक है, और यहाँ क्या बचा, 1/x बचा, यहाँ पे 1/x + 8 बचा, और यहाँ क्या बचा, 30 बचा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 30 है। अब 30 को मगर आपको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये किसमें है, मिनट में है। और देखो ये मिनट में, ये किसमें है, किलोमीटर में दिया है, और यहाँ किलोमीटर पर आवर बोला है, किलोमीटर पर आवर है, यानी इसको भी आपको पर आवर के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, यानी इसको डिवाइड करना पड़ेगा 60 से। आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 60 से। अब जैसे डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा, ये 1/2 बन जाएगा। तो क्या बन गया, ये 1/2 बन गया। इतना समझ में आया। अब 440 इधर लेके जाओ। ठीक है, तो अब यहाँ पे लेके आओ 440 को, और इसको क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। फटाफट करो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई, इसका यहाँ पे, ये आ गया x + 8, और यहाँ पे आएगा x आ गया। ठीक है, और नीचे से मल्टीप्लाई करोगे, x² आ जाएगा, और ये हो गया 8x आ गया। ठीक है, ये 1/2, और यहाँ पे कितना है, 440 है आपका। अब जो कटता है आप काट दो फटाफट। देखो x से x कट गया। ठीक है, समझ में आया आपको। अब उसके बाद आगे क्या होगा, ये पूरा यहाँ पे आ जाएगा 2 के साथ, 440 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा x² 8x। ठीक है, और आगे कैसे मालूम है आपको, करना ही है ना। तो ये बन के आएगा x² 8x, और ये तीनों को मल्टीप्लाई कर दो आप, और मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लेके आ जाओ। ठीक है, ये हो गया आपका 448 × 2। ठीक है, ये सब मल्टीप्लाई करने के बाद इसको शिफ्ट करके इधर लाओगे तो क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। समझ में आया कैसे करना था, आगे आपको कर लेना खुद से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे करना है मैंने बता दिया था। अब ये क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन दिया है, एक टैंक वाला क्वेश्चन दिया है, फिल्ड बाय टैप्स। जब वर्ड आएगा टैप्स, मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया है, वो देख लेना हॉट क्वेश्चन के ऊपर। टैप्स के ऊपर टैप्स बोलेगा या पाइप बोलेगा, है ना, पाइप सिस्टम बोलेगा, ऐसा वर्ड आएगा तो भी ये क्वेश्चन करने का यही पैटर्न पे क्वेश्चन करना है। या फिर टाइम एंड वर्क कब आएगा, 2 बंदे मिलकर, 2 पर्सन मिलकर 2 दिनों में काम कर रहे हैं, 3 दिनों में काम कर रहे हैं, तो भी इसी टाइप के पैटर्न पे क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो क्या बोला है, एक टैंक है जिसको 2 टेप भर दे रहे हैं, कितने देर में, 3 and 1/13 मिनट्स में। ठीक है, दैट स्मॉलर टेप अलोन टेक्स 3 मिनट्स मोर देन द बिगर टेप। ठीक है, स्मॉलर टेप है जो बिगर टेप से कितना ज़्यादा टाइम लेता है, 3 मिनट्स, जैसे यहाँ पे दिया ज़्यादा लेता है। तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन। जब भी क्वेश्चन आएगा टाइम एंड वर्क का, 2 बंदे 3 बंदे वाला, पर्सन वाला काम करते हैं, या टैप वाला, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो याद रखना, जैसी क्वेश्चन पढ़ोगे समझ जाना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। मार्च 2019 में क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो देखते हैं इसको कैसे करना है। ठीक है, तो अ टैंक फिल्ड द स्मॉलर टैप अलोन टेक्स 3 मिनट्स मोर देन द बिगर टैप, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय ईच टैप फिल्ड सेपरेटली। ठीक है, एक स्मॉलर है, एक बिगर है, तो ज़्यादा टाइम किसको लग रहा है ना, स्मॉलर टैप 3 मिनट ज़्यादा लेता है। तो बिगर को अगर मैंने ले लिया, बिगर जो है, बिगर x मिनट में भर रहा है, बिगर अगर x मिनट में भर रहा है, तो स्मॉलर वाला कितने में भरेगा, तो आप बोलोगे स्मॉलर वाला x + 3 मिनट में भरेगा, है ना, उसको फुल करेगा। इतना समझ में आया, किसने फिल कर रहा है, ये अगर x मिनट में फिल कर रहा है तो दूसरा वाला क्या करेगा, x + 3 मिनट में फिल करेगा। तो अगर मैं पूछूं दोनों मिलकर कितने टाइम में फिल कर रहे हैं, तो आप बोलोगे यहाँ पे दोनों मिलकर जो है 3 and 3 1/13 में फिल कर रहे हैं। कितने में कर रहे हैं, 1/13 मिनट में कर रहे हैं। तो इसको पहले आगे इसको शॉर्ट में कर लो। शॉर्ट में कैसे करेंगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई करो। जब भी ऐसा आएगा ना तो कैसे करने का, क्रॉस में मल्टीप्लाई करो। 13 3 जा कितना हो गया, 39, और प्लस कर लो 1, ये हो गया 39 + 1, इस तरह से। तो ये बन जाएगा 40/13। तो ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, 40/13 के। इतना आपको समझ में आ गया है ना। अब इसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 40/30 लिखेंगे। इतना क्लियर हो गया। अब आगे देखो,
बिगर टाइम जो रहता है पूरा काम पूरा, अगर अकेले उसको फुल करना रहता एक्स में करता, अगर इसको अकेले फिल करना रहता तो ये क्या करता, एक्स प्लस टाइम 3 लेता। तो मैं बोलूँगा कि एक दिन में या 1 आवर्स में, मिनट बोला है ना, 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना फिल करेगा, तो आप बोलोगे 1 मिनट में 1/x फिल करेगा बिगर वाला, स्मॉलर वाला कितना फिल करेगा, तो x + 3, और दोनों मिलकर अगर करना हो तो कितने टाइम में करेगा, ठीक है, दोनों मिलकर अगर करना हो तो 40/13 मिनट में करेगा। 14/13 दिया है तो उसका क्या करोगे, इन्वर्स करोगे, 30/40 करोगे। इसका क्या कर दिया हमने, इन्वर्स कर दिया, जैसे सबका किया इसका भी इन्वर्स, 1 मिनट में इतना भरेगा, 1 मिनट में इतना भरेगा, 1 मिनट में इतना भरेगा। अब आगे सॉल्व कैसे करना आपको मालूम है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, x + 3 आ जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, x² 3x आ जाएगा, ठीक है, इतना आ गया। और आगे क्या करना आपको मालूम है, ठीक है, ये हो गया 2x + 3 13, और ये मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई होगा इधर पे, x² 3x, और ये पूरा 40 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और पूरा सॉल्व करने के बाद लास्ट में क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। अगर उसके बाद सॉल्व करने नहीं आता, जहाँ तक आता है आपको एग्जाम में वैसे ही छोड़ देना है, जितना आपने किया है, जितना इक्वेशन बनाया, एज्यूम किया है, एज्यूम करने के ऊपर शुरू में कंसिडर करके पूरा सेंटेंस बनाना है, उस पर भी आपको आधा मार्क्स मिलेगा। फिर इस तरह से इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन पे भी मार्क्स मिलेगा। तो आपको पूरा जितना बना सकते हो, कितना सॉल्व कर सकते हो उतना सॉल्व करना है, ताकि आपको मार्क्स जितना हो सके मिले। बाद में अगर आपने फंसा छोड़ दिया वो अलग बात है, ठीक है। तो मैंने बता दी कुछ बेसिक बातें, तो कैसे कैसे आपको सॉल्व करना रहता है, किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ कुछ हॉट क्वेश्चन जो मैंने कराया हूँ, जो प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो आप जरूर देखें ताकि वहाँ से भी आपको हेल्प मिले, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए।